अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलीशा व्लॉग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक बहुत मज़े का व्लॉग आपके लिए लेके आई हूँ। होप्स आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे। तहनीत की बर्थडे से लेकर हसनैन के सरप्राइज तक सब देखेंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं कुरान पाक की इस आयत से। सूरह हशर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम उन जैसे न बन जाओ जो अल्लाह ताला को भूल गए। अल्लाह ताला हमें कभी उन लोगों में शामिल ना कीजिएगा जो आपसे दूर हैं, आमीन। ये तो हमारा व्लॉग शुरू होता है सेशन कोर्स से। कि हमने सोचा कि घूमने फिरने के लिए सबसे अच्छी जगह तो सेशन कोर्स है, तो हम लोग वहीं चले गए। सोचा कि क्यों ना इन अदालतों में घूमें फिरें और इसको एंजॉय करें। वहाँ पे लोगों को पता चला कि ये तो बस ऐसी आई है अवाम, तो फिर उन्होंने हमें वहाँ से भगा दिया। वहाँ से हम लोग मंडी गए। ये ऊँट मुझे हमेशा पता नहीं क्यों वीडियो में मिल जाता है। आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये वाला ऊँट पहले वाली वीडियो वाला है, तो नहीं भी आप मेरी पहले वाली वीडियोस देख लें। ये अब नई वाली वीडियो है, उस पर नया क्लिप जो है मैंने एडिट किया है। वैसे मैं बताते चलूँ कि मैं मंडी भाउद्दीन में तहनीत की इनविटेशन पे गई थी। तहनीत साहिबा की बर्थडे थी तो उन्होंने मुझे स्पेशल इनवाइट किया, लेकिन मंडी जाके पता चला कि भाई यहाँ पे तो ट्रैफिक भी ब्लॉक होती है। अल्लाह करके उस ट्रैफिक से निकलने के बाद मेरे पास ये वाला पार्क है जो एज यूजुअल बंद था और हमेशा बंद ही रहेगा। पता नहीं कौन सा दिन आएगा जब मैं इस पार्क के अंदर जाके भी वीडियो बनाऊंगी। और इस पार्क की खूबसूरती देखते हुए हम लोग पहुँच गए तहनीत के घर, जहाँ पर 2 मजदूर पहले ही मजदूरी कर रहे थे। अच्छा, अभी बर्थडे वाले घरों में ना मुझे ये सबसे बुरी चीज़ लगती है। ये वाले कार्ड्स आ जाते हैं और सबसे पहले मेहमान को कहेंगे हाँ जी आप लोग बिल्कुल फ्री हैं, आके ये कार्ड्स छोड़ें। अब हम लोग घर में इतने भी फ्री नहीं होते हैं कि हम जाके वहाँ पे कार्ड्स छोड़ते रहे। बस मौके का फ़ायदा उठा के मैं वहाँ से छू मंतर हो गई और मुझे मिला ये मज़े का केक जो तहनीत के लिए बन के आया था। दुनिया का एक वाहिद घर था जहाँ पे मेहमानों से छुप छुप के पिज़्ज़ा खाया जा रहा था, लेकिन मैं भी चूँकि व्लॉगर थी, मैंने भी मौका का फ़ायदा उठाया और फ़ौरन से वीडियो बना ली ताकि प्रूफ मिल सके कि भाई ये खाते हुए पकड़े गए हैं। दोनों बहन भाइयों ने सिर्फ पिज़्ज़ा खाया नहीं बल्कि मुझे भी खिलाया। और बाद में इनकी अम्मी जो है ने बोल रही थी कि पिज़्ज़ा किधर गया। ये है तहनीत जिनकी बर्थडे है और मैडम साहिबा खुद जो है अपने कार्ड्स जोड़ रही हैं, सोच रही है कि मैं इनको कैसे जोड़ूं। फिर मासूमाना चेहरे से मुझे देख रही थी कि आप ही देखें मैं कितनी जीनियस हो गई हूँ। शाफे को ABC नहीं आती थी तो गलत जोड़ दिया और तहनीत हंस रही थी कि देखिए ज़रा कैसा बेवकूफ़ भाई है। तहनीत ने मुझे कार्ड स्पेशल शाफे के लिए दिया और कहा आप ही बताएं B से क्या बनता है, तो मैंने कहा B से बनता है बेवकूफ़। शाफी नहीं तहनीत आपने मुझे भी बड़ा बेवकूफ़ बनाया। ये सुन के शाफी हंसने लग गया और अल्लाह करके हमने हैप्पी बर्थडे जोड़ा और उसके बाद हम इसे लगाने के लिए चल पड़े। कार्ड्स लगा रहे थे, तहनीत हमारे पास आई और उसने कहा कि वाह भाई वाह, ये तो बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है, क्या बात है आप लोगों की। बस ये तारीफ सुननी थी और मेरे अंदर तो ऐसा जोश आया, मैंने कहा बस छड़ दो उन सारी गल्लां दी और मैं काम करा। मुझे जब शाफी ने ये वाली टेप दी तो मैं हैरान हो गई, भाई ये तो ऑपरेशन थिएटर में यूज़ होती है, ये काम मुझे दे रहे हो। पता चला था आज मैं किसी डॉक्टर के घर आई हुई हूँ। डॉक्टरों के घरों में चीज़ें भी डॉक्टरों वाली होती हैं। अल्लाह करके हम लोगों ने हैप्पी बर्थडे जोड़ा। अब तहनीत का केक आ चुका था जो मुझसे बिल्कुल नहीं देखा जा रहा था, रहा ही नहीं जा रहा था। भूख इंतहा की लग रही थी, दिल खा रहा था। बिल्कुल यही तहनीत मेरा मेरा भी यही दिल खा रहा था। केक को देख के भी दिल खा रहा था, मैं भी ऐसे उठा के खाऊँ, भाई इसे काटो जल्दी से। तहनीत ने भी बिल्कुल इंतज़ार नहीं किया और केक जो है फ़ौरन से खाना शुरू कर दिया। तहनीत का भाई जो है इसके लिए गिफ्ट लेके आया जो कि हम लोगों ने खोला। इस तरह वाले गिफ्ट्स मुझे भी बड़े पसंद हैं। चाहती हूँ कि जितनी मेरी फ्रेंड्स मेरी ये वीडियो देख रही हैं प्लीज़ मुझे बर्थडे पे ऐसे वाले गिफ्ट्स दिया करो। अपने गिफ्ट को खुलता देख तहनीत तो बड़ी खुश थी। वाह जी वाह, क्या कहने। मुझे तो गेंद से भूख लग गई, दिल तो कह रहा था ये वाली सारी की सारी चीज़ें उठा के घर ले जाओ। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने क्या तहनीत को गिफ्ट दिया होगा, वो मैं आपको दिखाती हूँ आगे। तहनीत को मैंने रंगे हाथों पकड़ा, ये छुप छुप के केक खा रही थी और केक का दिवालिया भी खा रही थी, खराब कर दिया केक सारा। फिर इसके बाद मैंने अपनी नानी से चटपटी सी बातें की, आप भी सुने और एंजॉय करें। आपको खोया के बीच में जहर पाई गई थी। अच्छा। और इधर से आ रहा हल्ला, इधर से आ रहा हत्थे, मुसलिम मार रहे हो, मुसलिम को मक्किया में लोग कहता है, कोई कितने लोग कहता है, कोई कितने लोग। इतना जुल्म होया मुसलमाना ना। इतना जुल्म होया मुसलमान ने। अच्छा। मुंडा आगे ते निक्के बच्चे आगे मार के दिखाओ जा रहा है मुसलमान, पाकिस्तान हो जा रहा है, मुँह छाड़ा मार मार के ऊपर तक मार। इतने इतने जुल्म हुए हैं ना। नाले थोड़ी उम्र कितनी थी उस टाइम? मेरी उम्र 3 साल की। 3 साल की उम्र थी है जिस टाइम तुम पाकिस्तान आए? हाँ। ते मेरी माँ के हाथ आ दी आसन तुम जाना उठाया। जब उठा मेरे भाई जाकर जैसे मर गए जैसे मर जाएंगे मर गए। हमारा एक खेलना है गया वो है जो चुनना उठाया। अच्छा। जैसे मर जाएंगे भी मर जाएगी, जैसे जोन देंगे भी जोन रहेगी। तो मेरे भाइयों ने ना मैनू बेड़ी बनने ला दी। बस इस जब पाकिस्तान फिर लाहौर गड्डी लगी, कसूर लगी, गड्डी लगी। नानी की चटपटी बातें बड़ी मज़े की थी। हम इन्हें तंग करते हैं, इनसे बहुत सी चीज़ें पूछते हैं। हमारा बड़ा कीमती और आखिरी असासा है।
बहुत सादा लोग और सादी बातें करने वाले। तो इस जदीद दौर को जब देखते हैं तो हैरान भी होते हैं और परेशान भी होते हैं। जी, तो मंडी से आने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग हसनैन को सरप्राइज़ दें। हसनैन को सरप्राइज़ देने के लिए सबसे ज़्यादा बेताब थी अबीहा फ़ातिमा, मेरी टिड्डो सी भांजी। इसकी मासूमियत पे ना जाएं, इसके धोखे में हरगिज़ ना आए। इसके भरपूर शोर पे हम चले गए शान मार्ट में, जो कि फालिया में न्यू ओपन हुआ है। माल और हुसैन तो इस मार्ट में जाने के लिए इतने एक्साइटेड थे कि ये मुझे पीछे छोड़ के खुद मार्ट में चले गए। खाला को तो साथ ले जाओ जिन्होंने पैसे देने हैं। तो हम लोग शान मार्ट में एंटर हुए और सोचे थे कि हसनैन से मिलने जा रहे हैं तो क्यों ना उसके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट ले लें और उसके लिए खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें ले लें। ये मार्ट चलता फिरता बाज़ार है क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। बच्चों से लेके बड़ों तक, खाने से ले पहनने तक हर चीज़ अवेलेबल है और आप अपनी पसंद की कोई भी चीज़ ले सकते हैं। बस इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हुसैन ने सोचा कि मैं भी अपनी पसंद की चीज़ें ले लूँ। अमाल भी एक्साइटेड थी। दोनों खींच के मुझे एक जगह पे ले गए और यहाँ पे इन्होंने कहा कि हमने हसनैन के लिए ये वाली गाड़ी पसंद की है, प्लीज़ इसे ये वाली गाड़ी ले दें। तो वहाँ पे इन दोनों की भरपूर फरमाइश पे मैंने हसनैन के लिए एक छोटा सा गिफ्ट ले लिया। और हुसैन मुझे कहने लगा, खाला मेरी बर्थडे के लिए भी ये वाली गाड़ी आपने लेनी है। मैंने पूछा कौन सी गाड़ी? तो फिर मुझे बताते हैं, खाला ये वाली। बेटा अपनी शक्ल देख के गाड़ी देखनी थी ना, अपने सूट के साथ मैच करवा लिया, रेड से रेड वाली गाड़ी पसंद की है जी। तो यहाँ पे अमाल हुसनैन के लिए जो है वो कुछ चीज़ें पसंद कर रही थी। अमाल उसके लिए सरफ और साबुन नहीं लेके जानी है बेटा, हमने लेज़ और निमको वाली चीज़ें लेके जानी है, उसके लिए चॉकलेट्स लेके जानी है। मैं यहाँ पे आपको इस मार्ट की खूबसूरती दिखा रही हूँ जहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। अमाल तो मार्ट में आके ऐसे हो गए कि बस सारी चीज़ें मैं ही उठा के ले जाऊँ, बेटा खाला की जेब भी देखनी थी। बस फिर वहाँ से हमने ढेर सारी चीज़ें लेने के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए हसनैन से मिलने के लिए। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड जो थी वो हमारी अबीहा फ़ातिमा थी। मुझे नुसरत साहब का वो गाना याद आ गया कि इनके मासूम चेहरे पे ना जाना, इनके धोखे में हरगिज़ ना आना, यही वाला। इतने पैसे लगवा के मुझे इतनी मासूमियत से देख रही थी कि कोई बात नहीं खाला, कोई बात नहीं है। बस फिर इसी दुख में मैं भी चल पड़ी। मुझे ऐसा लगता है कि जेब खाली होना जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। और फिर जब ढेर सारे पैसे लग जाते हैं ना तो फिर इसी टेंशन में अबीहा की तरह मुझे भी नींद आती है। मैडम खुद तो सो गई हैं, मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँ। सब बच्चे हसनैन से मिलने के लिए बहुत बेताब थे और हम लोग जो है वो गांव की तरफ चल पड़े। गांव में एंटर होके एक खूबसूरत सा जो है ना वो एहसास होता है कि ये कितनी खूबसूरत सी और कितनी सादगी वाली जगह है। और यहाँ की जो सीनरी होती है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। नहीं मतलब ये गोबर वाली जगह छोड़ दें, बाकी की ग्रीनरी बहुत अच्छी होती है, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। चलते चलते फिर यूँ ही पता चला कि यहीं पहुँचे हैं। और ये गांव की जो जगह होती है इसका पता ऐसे चलता है कि यहाँ पे खेत होते हैं, हरियाली होती है, गायें भैंसें, और रोड बड़े अच्छे होते हैं, साफ़ से मतलब ट्रैफिक नहीं होती है तो साफ़ ही होते हैं। और यहाँ की नहर बहुत प्यारी, मुझे ये वाला सीन सबसे अच्छा लगता है, इसकी नहर बहुत अच्छी है, बस ये गोबर वाला सीन छोड़ के। अच्छा फिर गांव में आके हम लोग ये शाही सवारी ना देखे तो हो ही नहीं सकता है। एक शाही सवारी थी और साथ में मुकाबले में दूसरी शाही सवारी भी आ गई। फिर इन दोनों ने आपस में बातें की। मैं चाह रही थी कि मैं इनकी बातें सुनूं लेकिन फिर मुझे जाना था तो इसलिए मैं जल्दी से निकल आई। फिर उसके बाद मुझे ये लोहे लैलन तो पतीसा और सूखियाँ रोटियाँ तो पतीसे वाला जो है मिल गया। मैंने सोचा कि आज की वीडियो में वैसे भी पीछे से कोई बोल नहीं रहा तो मैं खुद ही बोल दूँ। हर वीडियो में उसकी वॉइसिंग जो है ना ज़रूर ऐड होती है। ये तो हम लोग यहाँ से हसनैन से मिलने के लिए गए और हमें देख कर हसनैन की जो एक्साइटमेंट थी वो देखने वाली थी। आज उसे हुसैन ने सरप्राइज़ दिया था, उसे पता ही नहीं था कि हम लोग उससे मिलने आ रहे हैं। हमें देखने के बाद हसनैन बहुत खुश हुआ। इतनी खुशी हुई इस भोले पहलवान को कि ये अपना गिफ्ट लेना जो है भूल गया। मैंने भी सियानी खाला होते हुए इसकी बाकी की चीज़ें इसकी मम्मा को दी ताकि ये सारी चीज़ें ख़राब ना करे, और ये जो चॉकलेट्स थी इसको दी। और ये मिस्टर साहब बहुत तेज़, इसको पता चल गया कि चीज़ असल वाली जो है वो मेरी मम्मा के पास है। अल्लाह करके मैंने कहा भाई ये 2 चॉकलेट के डब्बे ले लो, तुम्हारे लिए यही काफ़ी है। तब जाके ये अपनी लाला से जो है वो राज़ी हुआ। जी मैं इसकी लाला खाला से मैं अब इसकी लाला बन गई हूँ, वो शायद अफरीदी वाली। वैसे वो तो क्रिकेटर है, वो तो लाला बन सकता है, मैं कौन सी वाली लाला हूँ। अच्छा बच्चे कोई बड़े आजकल के जो है ना वो शोखे हो जाते हैं। एक तो हम होते थे, हमारे मेहमान आते थे, यकीन करें मामा की अम्मी की घुरियाँ जो है ना वही हम एक साइड पे बिठा देती थी, कोई शरारत नहीं करते थे हम लोग, और डर डर के हम मेहमानों के पास नहीं आते थे। और ये बच्चे इनको तो ऐसे पढ़ लग जाते हैं मेहमानों को देख के। ये वाले पर जो है अबीहा फ़ातिमा को भी लगे हुए थे। ये सोच रही थी कि इन्हीं परों के साथ ये कहीं उड़ने ना लग जाए। अबीहा फ़ातिमा ने मुझे बताया कि मैं उड़ने वाली नहीं बल्कि हंसने वाली परी हूँ। फिर मुझे सही घुरियाँ देते हुए कहा कि खाला मुझे बड़ी होने दो, मैं देख लूँगी आपको।
पता नहीं क्या क्या मेरी वीडियोस पे आप बोलती रहती हैं। बेटा बड़े होकर ना खाला से सारे बदले ले लेना, ठीक है। ये तो हसनैन को हमने जब सरप्राइज़ दिया तो वो बहुत खुश हुआ और उसने बहुत ज़्यादा शुक्रिया कहा। वैसे ये मैं खुद से कह रही हूँ, उसने कोई शुक्रिया नहीं कहा। मेरा गुड्डा मेरे हाथ पे सो गया। वैसे छोटे बच्चों का घर में होना भी नेमत से कम नहीं होता है, क्योंकि इन बच्चों के साथ दिल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें और उसको लाइक भी करें, कमेंट भी करें और उसे आगे अपनी फ्रेंड्स में शेयर भी करें। और मुझे बताइएगा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है। मैंने कोशिश तो बहुत की है कि आपको इंगेज रखूँ और आप लोग एंजॉय करें इस व्लॉग को। जी तो आप से रुखसत लेने के बाद हम लोग अपने घर को चल पड़े। हमारे मंडी में इनकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे देखने को बहुत कुछ है। अगर आप लोग हमारे इस सिटी को विज़िट करें तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि आप बोर नहीं होंगे, क्योंकि ये ज़िंदा दिलों का शहर है। और ना सिर्फ ज़िंदा दिलों का शहर है कि यहाँ के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं। होप सो आप लोगों को मेरा जो आज का व्लॉग है वो पसंद आया होगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।